गुड इवनिंग दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विद HMT सर में। आज हम बात करेंगे BSF RORM भर्ती के रिगार्डिंग और उसके अंदर जो मैथ के जो कुछ टॉपिक है उसके बारे में। और आज हम स्टार्ट करेंगे जो मैथ का है कॉम्प्लेक्स नंबर समिश्र संख्या। उसमें से देखो पिछली बार भी 2 से 3 क्वेश्चन आए थे। मैं क्वेश्चन भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा कौन से क्वेश्चन आए थे और वो आप देख सकते हो। देखो आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर से शुरू कर रहे हैं और हमारे जैसे अभी 20 नवंबर को एग्ज़ाम है, उससे पहले पहले हमारे लगभग 20 से एक टॉपिक है इसके अंदर। तो 20 टॉपिक है उसको हम आज आराम से कवर कर लेंगे। और तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बेल आइकन को दबा लें जिससे आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो देखो अब टाइम ख़राब नहीं करते हुए हम आपको जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जो टॉपिक है उसको स्टार्ट करते हैं। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर एक ऐसी संख्याएं जिसके अंदर रूट के अंदर कोई संख्याएं माइनस होता है। मीन्स हम पूर्ण संख्या जानते हैं, पूर्णांक संख्याएं जानते हैं, वास्तविक संख्याएं जानते हैं, सभी जानते हैं। परंतु कुछ संख्या ऐसी होती है जिसके रूट के अंदर क्या होता है, माइनस होता है। और वो संख्या क्या होती है, कॉम्प्लेक्स नंबर होती है। मतलब वो समिश्र संख्या होती है। देखो ये देख रहा है रूट के अंदर -2 आ गया और इसके अंदर देखो √2 का तो √2 रह गया और इस -2 का मीन्स कॉम्प्लेक्स इमेजिनरी नंबर। और ये इमेजिनरी नंबर का लगा देते हैं यहाँ पे आई। तो ये हो गई एक समिश्र संख्या। तो समिश्र संख्या को z बराबर x प्लस आयोटा y में रखते हैं। तो x तो यहाँ पे वास्तविक भाग और y क्या है, काल्पनिक भाग है। और दोनों को मिला के दो बनता है, वो क्या बनती है, समिश्र संख्या। अब देखो समिश्र संख्या के अंदर हम बात करें तो समिश्र संख्या का योग कैसे ज्ञात किया जाएगा। देखो दो समिश्र संख्या है तो वास्तविक भाग वाले में देखो वास्तविक जुड़ेगा। देखो यहाँ से 3 और 3 को जोड़ा 6 और 4 और 3 9 को जोड़ा 13। तो वास्तविक भाग में वास्तविक जुड़ेगा और काल्पनिक में काल्पनिक जुड़ेगा। अब देखो इनका जो माइनस होगा वही है वैसे ही होगा, वास्तविक में वास्तविक और काल्पनिक में से काल्पनिक। अब देखो इनके है गुणा। देखो गुणा का जब ज्ञात करेंगे तो जैसे Z1 और Z2 दो समिश्र संख्या है, 3 + 4 आयोटा 3 - 4 आयोटा है। तो यहाँ से देखो इसके पहले हमें कुछ आयोटा की जो पावर होती है उसके बारे में हमें नॉलेज होना चाहिए कि आयोटा की पावर कैसे याद करते हैं ना। और देखो PDF से पढ़ेंगे तो PDF से आपको बहुत जल्दी कवर हो जाएगा, क्योंकि एक PDF को पढ़ाने में मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर की पूरी PDF को पढ़ेंगे तो 1 घंटे में पूरी कवर हो जाएगी। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहे। और हमें हर टाइप के इसमें मैंने क्वेश्चन लिए हैं, कोई भी क्वेश्चन किसी भी टाइप का नहीं छूटा है इसके अंदर। तो आज अब देखो तो वो आयोटा की पावर होती है उसके बारे में। देखो रूट के अंदर कोई संख्या होती है वो होती है आयोटा। और आयोटा स्क्वायर का मान -1। अब देखो आयोटा स्क्वायर का मान है -1, याद रख लो आप, आयोटा स्क्वायर का मान -1। अब देखो यहाँ से आयोटा क्यूब चाहिए तो दोनों साइड आयोटा से गुणा कर दोगे। तो यहाँ 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगी, 2 से तो 3 होगी, आयोटा से गुणा कर दिया तो ये क्या बन गया, माइनस आयोटा। अब देखो आयोटा की 4 है, आयोटा की 4 का मीन्स आयोटा स्क्वायर और स्क्वायर 2 बार है। देखो ऐसे हो गया आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर का भी मान -1 गुणा -1, ये क्या बन गया, रहे प्लस का 1। तो यहाँ से देखो ये आयोटा की घात 4 का मान क्या हो जाएगा, 1। तो हमने बात की कि आयोटा स्क्वायर का मान सबसे पहले -1 याद रखना है, आयोटा क्यूब का मान माइनस आयोटा और आयोटा की पावर 4 का मान क्या होगा, 1 होगा। अब देखो आयोटा के अंदर कुछ पावर ये 4 है तो 4 के जो भी गुणज के अंदर होगी उन सभी का मान क्या होगा, उन सभी का मान 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से देखो क्वेश्चन ऐसे है कि आयोटा की पावर 907 का मान बताओ। देखो 907 का मान आपको ज्ञात करना है तो आयोटा की पावर 4 के जो भी गुणज में आएंगे, जैसे जो भी गुणज है उन सभी का मान क्या आएगा, 1 आएगा। तो आयोटा की पावर देखो 907। तो अब देखो इससे पहले 4 से भाजकता का नियम थोड़ा सा मैं बता देता हूँ आपको। कोई संख्या अगर 4 से भाग जाएगी तो वो 4 का मल्टीपल है। तो 4 का भाग जाने का मीन्स वो लास्ट वाली संख्या के अंदर किसका जाना चाहिए, दो संख्याओं में 4 का भाग जाना चाहिए। देखो 4 का भाग कब जाएगा, इसके अंदर आयोटा की पावर है 907। देखो आयोटा की पावर 907 है तो इसमें अगर यहाँ पे 904 होता तो पूरा पूरा भाग जाता। तो इसमें 904 + 3 कितने हो गए, 907 है। तो इसमें 3 जो पावर बची है, 904 का तो मान 1 हो जाएगा, जो आयोटा की पावर 3 बची है उसका मान बचेगा वो बचेगा वो माइनस आयोटा।
इसलिए इसके अंदर ये दे रखा है कि आयोटा की पावर -1 का 3 का मान क्या दे दिया -1। ऐसे ही आयोटा 303 है। अब ये भी किसके है, माइनस के। आयोटा की पावर ये प्लस वाले तो ऐसे है कि जैसे 4 का हमें डिवाइड देखना है, 4 का जो चला जाएगा भाग। अब देखो इसके बाद है आयोटा के अंदर पावर है माइनस की। देखो ये हो गया आयोटा की पावर -303। आयोटा की पावर माइनस वाले का थोड़ा स्पेशल ध्यान रखना। और प्लस का दे दिया आयोटा की पावर माइनस से 203। 203। तो इसके लिए देखो पहले मैं एक का बता दूं आपको। आयोटा की पावर 303 का ही, आयोटा की पावर -303, इसको क्या लिखेंगे, देखो 1 बटा आयोटा की पावर 303। अब देखो नीचे वाली जो 303 है, इसको 4 के मल्टीपल में बनाना है। तो 4 में के मल्टीपल में मतलब जो जिसका मान 1 हो जाए नीचे, क्योंकि 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क उस पर पड़ेगा नहीं। क्यों, आयोटा से देखो गुणा करेंगे इसको दोनों साइड ऊपर नीचे, तो आयोटा की 304 हो गई। तो नीचे तो ऐसे बन गया कि 1 बटा आयोटा की पावर 304, और ऊपर क्या बन गया, ऊपर बन गया देखो आयोटा। 304 का तो मान 1 हो गया, और क्योंकि लास्ट वाली दो संख्या में भाग जाना चाहिए, तो इसका मान हो गया 1। के बीच किसी भी संख्या में 1 का भाग देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये इसका मान 1 हो गया। ऐसे ही देखो आयोटा की पावर है माइनस की 203, यही सेम टू सेम ही है। देखो ये भी वापस नीचे आएगा तो 203 हो गया। 203 में अब देखो इसको करने के लिए क्या करें कि इसको आयोटा से गुणा करें, 204 हो जाएगा। 204 के अंदर भाग चला जाएगा पूरा पूरा, 1 हो जाएगा उसका मान, और आयोटा बच जाएगा। तो आयोटा और आयोटा दोनों मिला के क्या बन गए, 2 आयोटा। इसके बाद देखो कुछ क्वेश्चन देखो इस टाइप के भी आते हैं। ये तो आयोटा की हमने पहले टाइप की बात कर ली है, आयोटा के अंदर कोई भी घात होती है प्लस की या माइनस की, उसके बारे में। इसके देखो और भी सब क्वेश्चन है, वो मैं आपको इस हमारे टेलीग्राम ग्रुप के शेयर कर दूंगा, तो आप उसको क्वेश्चनों को और सोल्व कर लेना। और इनका मेन बेसिक यही है। तो एक टाइप के क्वेश्चन हमने कर लिए, कौन से टाइप के, जो इसके अंदर है अब प्लस वाली और माइनस वाली पावर के। इसके बाद में देखो आयोटा के अंदर रूट वाली कुछ संख्याएं हैं, इसका मान ज्ञात कीजिए। रूट के अंदर -a प्लस रूट के अंदर -a गुणा रूट b का मान। अब देखो यहाँ से रूट माइनस वाला है, इसका तो मीन्स ये क्या देगा, a आयोटा, और गुणा किससे हो रहा है, b से हो रहा है। तो रूट और रूट तो ये ऐसे हो सकता है रूट ए बी, और आयोटा जो बच रहा है वो, तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, रूट ए बी आयोटा। ऐसा ही देखो इसके अंदर है बी वाले में, और इसके अंदर दोनों माइनस के हैं, थोड़ा सा ये लिखा हुआ सही नहीं है। रूट के अंदर माइनस का ए गुणा रूट के अंदर माइनस का बी। देखो ये क्या देगा, देखो रूट ए के अंदर तो रूट ए आयोटा देगा, और ये भी क्या देगा, रूट बी आयोटा। रूट ए और बी तो क्या हो जाएगा, रूट ए बी, और आयोटा गुणा होगा तो आयोटा स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का मान मैंने बताया था, तो वो क्या होता है -1। तो यहाँ से क्या उतरा जाएगा, माइनस का ए रूट के अंदर ए बी। इसके बाद देखो ये कुछ और दे रखे हैं, ये संख्या के रूप में है, ये सा क्वेश्चन भी कभी कभी आ जाता है। तो रूट के अंदर 25, 25 का मान 5 आयोटा, और 16 का भी 4 आयोटा। तो 5 और 4, 5 चौक 20 हो गए। आयोटा स्क्वायर का मान -1, तो ये कितना आंसर आ गया, -20। ऐसे ही ऊपर वाला है कि 25 का तो 5 हो जाएगा, और 16 का 4 आयोटा हो जाएगा, तो 20 आयोटा। आयोटा की देखो 4 लगातार घातों का योग हमेशा शून्य होता है। जैसे जो कंजुगेटिव लगातार घातें होती है, जैसे मान लो 25 है, 26 है, 27 है, 28 है, ये कैसा भी हो, चाहे 1 2 3 4 हो, तो भी उसका मान क्या होगा, उसका मान हमेशा 0 होगा। देखो 0 कैसे होगा, यहाँ से देखो आयोटा की पावर कितनी है, 25 है। देखो 25 है तो 25 में क्या लिखेंगे आप, 25 में 24 में पूरा पूरा भाग गया था, तो यहाँ से 25 है, एक्स्ट्रा बच गया, तो आयोटा बच गया। आयोटा स्क्वायर का मान भाई 24 तक पूरा भाग गया, और 26 है, 2 एक्स्ट्रा है, तो आयोटा स्क्वायर का मान -1। यहाँ से देखो 26 24 में गया था, और 3 एक्स्ट्रा हो गए, 24 और 3 27, तो माइनस का आयोटा। और आयोटा जी की पावर 28 है, इसका तो मान देखो 4 के पूरा गुणा में 7 का भाग चला जाएगा, 7 बार भाग चला जाएगा 4 का। तो ये देखो 1 आयोटा माइनस आयोटा, +1 -1 दोनों कैंसिल आउट, तो क्या बच गया, 0। ऐसे ही देखो इसकी घात अगर माइनस में होती है तो भी उसका मान 0 आएगा। देखो इसके अंदर 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, ये भी देखो माइनस का, ये इसके माइनस लगाए हुआ आगे, इनका मान भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये आयोटा की पावर लगातार 4 घातों का योग हमेशा क्या होता है, 0 होता है।
इसके बाद देखो दो टाइप हमने कर लिए हैं आयोटा के अंदर रूट के संख्या वाली ए और बी का। अब देखो होता है दो चीज़ें होती है, एक तो होता है गुणात्मक प्रतिलोम जिसको बोलते हैं मल्टीपल इन्वर्स इन्वर्स, और एक होता है योज्य प्रतिलोम। तो पहले देखो गुणात्मक प्रतिलोम समझते हैं। देखो 4 - 3 आयोटा का गुणात्मक प्रतिलोम क्या होगा, 1/4 - 3 आयोटा। इसका देखो गुणात्मक मीन्स जेड का गुणात्मक प्रतिलोम 1/जेड, मतलब इसका उल्टा, मतलब गुणा का मीन्स समझ लो कि गुणा का मीन्स होता है प्रतिलोम पूछा है तो गुणा का प्रतिलोम हो जाएगा उल्टा भाग हो जाएगा। अब देखो रूट नीचे की अंदर संख्या के अंदर 4 - 3 आयोटा है, तो 4 - 3 आयोटा आ गया तो नीचे आयोटा की संख्या आ गई, तो इसको क्या हटाने के लिए क्या करें, देखो 4 + 3 आयोटा इसकी संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो संयुग्मी से गुणा कर दिया तो देखो ऊपर तो 4 एक से गुणा हो जाएगा 4 + 3 आयोटा, और यहाँ से नीचे देखो ये 4 और 4 को 4 से गुणा करेंगे तो 16, क्योंकि ये ए प्लस बी और ए- बी, A² - B² फॉर्मूला बन गया। देखो 4 का स्क्वायर 16 और 3 का स्क्वायर 9 और माइनस का फॉर्मूले वाला। अब देखो आयोटा स्क्वायर का मान -1 और हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 16 और ये माइनस का क्या बना देगा, इसको प्लस बना देगा, और 16 और 9 25 हो जाएगा। ऊपर वाले देखो 4 के अंदर 25 का भाग देंगे, और नीचे 3 के अंदर भी, आगे वाले 3 के अंदर भी किसका भाग देंगे, 25 का भाग देंगे। तो इस टाइप से क्या हो जाएगा ये इसका गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बाद में देखो √5 + 3 आयोटा गुणात्मक प्रतिलोम, देखो यही क्वेश्चन वो है कि इसके अंदर रूट के अंदर है नीचे वाली संख्या, तो इसके लिए संयुग्मी से गुणा कर दिया, और 5 का देखो रूट के अंदर 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, और 3 का 9 हो जाएगा, और एक आयोटा स्क्वायर वो बन रहा है तो उसका -1 प्लस हो जाएगा, तो 9 और 5 14 हो जाएगा। तो पहले में भाग दे दिया, दोनों में भाग दे दिया। अब देखो आयोटा का वर्गमूल माइनस आयोटा का वर्गमूल क्या गुणात्मक प्रतिलोम। देखो 1 बटा ये हो जाएगा 1 बटा माइनस आयोटा। अब देखो माइनस आयोटा है तो नीचे आयोटा हटाने के लिए आयोटा से ऊपर नीचे गुणा कर दिया। देखो नीचे वाला क्या हो जाएगा आयोटा और आयोटा आयोटा स्क्वायर का मान -1 हो जाएगा, और ऊपर देखो क्या है आयोटा, तो देखो नीचे वाला -1 है और ऊपर क्या है आयोटा, तो क्या बन जाएगा बोलो भाई, आयोटा बन जाएगा यहाँ पे। वो भी किसका, देखो नीचे वाला माइनस था वो और माइनस का भी देखो यहाँ से आयोटा आयोटा स्क्वायर -1 होगा, और वो माइनस से गुणा हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो क्या तो रहेगा भाई माइनस का नहीं सॉरी प्लस का। इसके बाद देखो गुणात्मक प्रतिलोम के बाद में आता है योज्य प्रतिलोम जिसको बोलते हैं हम एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स का मीन्स एड का उल्टा सब्ट्रैक्ट, मतलब जोड़ का उल्टा बाकी। तो देखो 4 - 3 आयोटा का वर्ग जो योज्य प्रतिलोम है वो क्या आएगा, तो जो जेड है उसका योज्य प्रतिलोम -जेड होता है, मतलब -3 से पूरा का पूरा क्या कर देते हैं गुणा करते हैं। तो देखो ये माइनस करते हैं तो देखो -4, ये देखो माइनस का हो जाएगा, ये बाद में प्लस का हो जाएगा, तो -4 +3 आयोटा। तो समझना कि योज्य प्रतिलोम और गुणात्मक प्रतिलोम में दोनों में अंतर होता है। गुणात्मक का प्रतिलोम का मीन्स उसका होता है भाग, तो जेड का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा 1/जेड, और योज्य प्रतिलोम क्या हो जाएगा जेड का -जेड। दोनों पे कंफ्यूज हो तो ध्यान रखना थोड़ा सा। देखो ये आगे है कि माइनस आयोटा का योज्य प्रतिलोम, तो यहाँ से देखो वास्तविक भाग नहीं दिया तो जीरो मान लेते हैं, जीरो माइनस आयोटा का क्या कर देंगे, आयोटा वाले भाग जो काल्पनिक है उसका क्या करते हैं प्लस करते हैं। ये देखो दूसरे टाइप के इसके अंदर हो गए योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम। इसके बाद में है देखो ध्रुवीय रूप। ध्रुवीय रूप ज्ञात करने के लिए हमें दो चीज़ें पहले आनी चाहिए, एक तो आनी चाहिए मापांक, और दूसरा क्या आना चाहिए कोणांक। दोनों के बारे में अलग अलग बात करेंगे, और उसके बाद में इसका क्या निकालेंगे ध्रुवीय रूप। मापांक जिसको बोलते हैं जेड है ना, और जेड का मापांक। कोणांक बोलते हैं जिस कोणांक का मिलता है कोण, और वो क्या होता है थीटा। देखो हम बात करेंगे जेड बराबर कोई भी हमारा जो मापांक आएगा वो जो अक्ष का रूट के अंदर जो वास्तविक का स्क्वायर प्लस काल्पनिक का स्क्वायर, और वो क्या होता है इसका मापांक होता है। तो जैसे मैं इसका ध्रुवीय रूप निकालने से पहले -1 +√3 इसके पास आयोटा भी है, तो यहाँ से ये इसके पास आयोटा भी है, थोड़ा सा लिख लेना का ध्रुवीय रूप।
तो जे आर बराबर या जेड बराबर जो भी है, तो इसमें -1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और √3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 और 1 4 हो जाएगा और 4 के अंदर रूट का मान क्या हो गया, 2 हो गया। अब देखो ये तो हो गया इसका मापांक, मापांक की बात कर ली। अब देखो हम ज्ञात करेंगे इसका कोणांक। कोणांक ज्ञात करने के पहले आपको थोड़ा चतुर्थांश के बारे में बता दूं कि हमारा क्या होते हैं, कितने चतुर्थांश होते हैं, 4 होते हैं। तो फर्स्ट में दोनों प्लस के, मतलब अक्स वाला भी प्लस का और वाई वाला भी प्लस का। दूसरे वाले में अक्स माइनस का, वाई प्लस का। तीसरे वाले में दोनों ही माइनस के। और चौथे के अंदर अक्स तो होगा देखो इधर वाला प्लस का और वाई किसका हो जाएगा, माइनस का। तो ये होता है चतुर्थांश। तो चतुर्थांश में क्या होगा कि जो पहले वाले कोऑर्डिनेट में जो भी संख्या आएगी, जैसे मान लो x का मान तो प्लस का आएगा और y का मान भी किसका आएगा, प्लस का। इसके पास आयोटा है, तो ये कौन से कोऑर्डिनेट में आएगा, फर्स्ट वाले में। और फर्स्ट वाले में कोणांक हमेशा क्या होता है, थीटा होता है। और इसके बाद मैं साथ ही बता दूं कि फोर्थ वाले का अगर होगा तो इसके अंदर x तो होगा प्लस का और y किसका होगा, माइनस का। तो ऐसा कहीं होगा तो क्या हो जाएगा फोर्थ वाले में, तो इसका जो कोणांक आएगा वो क्या आएगा, देखो इसमें थीटा है तो फोर्थ वाले में माइनस का थीटा, क्योंकि x प्लस का रहेगा, y माइनस का। अब देखो अगर कोई भी संख्या समिश्र संख्या दूसरे कोऑर्डिनेट में आ रही है तो इसके लिए मैं बता दूं कि उसका कोणांक क्या होता है, जो कोणांक आएगा उसको पाई में से घटा देते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, पाई माइनस थीटा। ऐसा ही देखो इसके अंदर है कि अगर कोई भी तीसरे में आएगा, तीसरे कोऑर्डिनेट में आएगा, तो देखो फर्स्ट का इसका अपोजिट था माइनस थीटा, तो ऐसा ही इसके अंदर हो जाएगा। पाई माइनस थीटा का देखो अपोजिट माइनस से गुणा करेंगे पूरे को, तो पाई तो किसका हो जाएगा, माइनस का। और ये माइनस वाला थीटा वो किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये क्या हो जाएगा, इसका कोणांक। अब देखो कोणांक के लिए देखो ध्रुवीय रूप, मापांक और कोणांक समझ लिया हमने। मापांक का तो रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब देखो कोणांक, कोणांक के अंदर टेन थीटा होता है और जो y बटा अक्स वो क्या होता है, कोणांक। तो y का मान जो काल्पनिक भाग है वो आयोटा जिसके पास लगा वाला है, और अक्स क्या है जो वास्तविक भाग है, इन दोनों का अनुपात क्या होगा, कोणांक होगा। अब देखो इसका आता है पोलर फॉर्म, ध्रुवीय रूप, जिसको बोलते हैं ध्रुवीय रूप, पोलर फॉर्म बोल सकते हो या ध्रुवीय रूप। वो हमेशा आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। आर का यहाँ पे मान है कि आर हो जाएगा जो हमारा आपने मापांक निकाला था वो, और यहाँ से जो थीटा है वो क्या हो जाएगा, कोणांक हो जाएगा। तो ये यहाँ पे आर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये क्या होता है, ध्रुवीय रूप का व्यापक समीकरण होता है या व्यापक रूप होता है। इसके अंदर हम ज्ञात करेंगे, देखो हाँ ऊपर से दे रखा, थोड़ा सा मैं ऊपर से बता दूं यहाँ से। देखो इसके अंदर x तो है प्लस माइनस का और y है किसका, प्लस का। तो x तो माइनस का और y प्लस का, ऐसा कौन से कोऑर्डिनेट में होता है, देखो क्योंकि सेकंड वाले जो कोऑर्डिनेट होता है, सेकंड वाले में देखो x तो होता है माइनस का और y किसका होता है, प्लस का। तो ये तो माइनस का और ये किसका, प्लस का। तो ये दोनों होने के बाद सेकंड वाले में, और सेकंड वाले के अंदर ध्रुवीय रूप क्या होता है, ध्रुवीय रूप पे पाई माइनस थीटा होता है, क्योंकि इसके अंदर ये पाई की लाइन होती है, पाई से कुछ कम होगा तो पाई माइनस थीटा हो जाएगा, इसे भी याद रख सकते हो। तो इसके लिए देखो अब हम कोणांक ज्ञात करेंगे, तो वो होता है थीटा इजिकल टू, इधर टेन था तो टेन इनवर्स हो जाएगा। अब देखो y का मान √3 है, और x का जो चिन्ह नहीं लेना है हमें, ओनली गुणांक लेना है ओनली, तो ये क्या हो जाएगा, √3/1। तो टेन के अंदर रूट, ये इन्वर्स आ जाएगा इधर, तो टेन के अंदर √3 किसका मान होता है, टेन के अंदर √3 पाई/3 का मान होता है, मीन से 60 का मान हो जाता है। तो टेबल आपको आती होगी, और नहीं आती है थोड़ा सा देख लेना, क्योंकि आप साइंस के बच्चे हुए थे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से पाई/3, अब देखो सेकंड के अंदर आ रहा था तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, देखो पाई माइनस थीटा होता है सेकंड में, सेकंड में आ रहा तो पाई माइनस थीटा, तो क्या हो जाएगा 2 पाई/3। और ध्रुवीय रूप यहाँ से देखो, तो आर का मान देखो हमने ऊपर निकाला था 2, और कोस थीटा, थीटा की जगह 2 पाई/3 प्लस आयोटा साइन 2 पाई/3, ये क्या होता है, ध्रुवीय रूप। तो हमने देखो मापांक और कोणांक निकाला, उसके बाद ध्रुवीय रूप निकाला। अब देखो मापांक के कुछ गुणधर्म होते हैं मॉडुलस के,
तो जेड बराबर या आर बराबर मैंने पहले बता दिया कि ये होता है मापांक। अब जेड का बराबर जीरो, मतलब वास्तविक भाग भी जीरो होता है और काल्पनिक भाग भी जीरो होता है, तो इसका देखो मापांक लेंगे तो भी वो जीरो आएगा। और जेड का मतलब सहयोग में लेंगे और उसके बाद में मापांक ले लेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि रूट के अंदर संख्या थी वो क्या आएगी, स्क्वायर हो जाएगा। देखो रूट के अंदर एक्स का भी स्क्वायर होगा और वाई का भी स्क्वायर होगा, तो यहाँ माइनस की संख्या लेंगे तो भी वो क्या बना देगा, प्लस बना देगा। ऐसे ही प्रॉपर्टी है, तो जेड इंटू जेड बार, और जेड ये क्या हो जाएगा, जेड स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मापांक में ऐसा कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसके बाद देखो जेड और जेड वन का दोनों का पहले गुणा कर लो और उसके बाद मापांक ले लो और दोनों का अलग अलग मापांक ले लो तो भी बात सेम ही होती है, कोई चेंज नहीं होता है। इसके बाद थोड़ा सा इसका ध्यान रखना, देखो जेड प्लस जेड वन प्लस जेड टू का होल स्क्वायर, जेड वन माइनस जेड टू का होल स्क्वायर। तो यहाँ से देखो दो जेड वन जेड टू वो तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट, क्योंकि इसमें प्लस का बनेगा, इसमें माइनस का बनेगा, वो कैंसिल आउट होके क्या बन जाएगा, देखो जेड वन यहाँ एक बार आएगा और यहाँ पे भी एक बार आएगा तो दो बार बन जाएगा, और यहाँ एक बार, यहाँ ये क्या हो जाएगा, दो कॉमन ले लिया। अब देखो इनका थोड़ा सा ध्यान रखना भाई, यहाँ से कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है। तो जेड वन प्लस जेड टू का जो मापांक है वो दोनों का पहले मापांक मतलब उनका जोड़ो और उसके बाद मापांक लो, वो छोटा होगा कौन से मापांक से, दोनों का अलग अलग मापांक से, छोटा भी हो सकता है और बराबर भी हो सकता है। परंतु माइनस में ऐसा नहीं होता है, माइनस के अंदर दोनों का जब पहले माइनस करो और बाद में मापांक ले, वो हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, किससे रे, जेड वन माइनस से जेड टू से। इसके बाद देखो यहाँ से देखो कभी इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है, देखो जेड प्लस एक बट्टा जेड बराबर कुछ बी दे तो महत्तम मान ज्ञात करना, तो उसका महत्तम मान और निम्नतम मान, इसका भी देखो मैंने एक क्वेश्चन देखा था, मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप पे अवेलेबल करवाऊंगा। ऐसा क्वेश्चन आया था कि जेड का महत्तम मान क्या होगा, बी प्लस रूट बी स्क्वायर प्लस 4/2, और जब इसका निम्नतम मान आएगा तो यहाँ पे देखो ये माइनस का हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, इसका निम्नतम मान। तो मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू, तो यहाँ से देखो क्वेश्चन ऐसे बन सकता है कि यहाँ से ऐसे दे देगी जेड प्लस एक बट्टा जेड बराबर मान लो 3 दे दिया, तो इसका मैक्सिमम मान पूछ ले, तो मैक्सिमम मान पूछेगा तो यहाँ बी की जगह आपको क्या रखना है, 3 रखना है। और यहाँ से देखो बी प्लस का बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 13, ऐसे करके ऐसा कुछ क्वेश्चन आ सकता है। इसके बाद देखो सत्य कथन का चयन कीजिए, मतलब जो माइनस मतलब मापांक वाले का, इस टाइप से इसका क्वेश्चन बनेगा। जो प्लस माइनस का बताया था ना, तो जेड वन प्लस जेड टू का ये बड़ा होता है या होता है क्या, नहीं होता है, क्योंकि ये बड़ा या इसके बराबर ये होता है, दोनों अलग अलग वाला जो मापांक होता है वो बड़ा या बराबर होता है। माइनस वाले में क्या होता है, ये छोटा होता है। माइनस वाले में देखो उल्टा लिख दिया इसने, तो ये इसने भी क्या हो जाएगा, ये बड़ा होता है, ये जो अलग अलग वाला होता है ये क्या होता है, छोटा होता है। जेड वन बराबर जेड टू, ये दोनों बराबर होते हैं क्या, ये ऐसा भी नहीं होता है कि प्लस वाला और माइनस वाला कभी भी बराबर है नहीं होता है। और तीसरी बात हुई जेड वन प्लस जेड टू का जो पहले उसका जोड़ो और उसके मापांक लो, ये छोटा होता है, और जेड वन प्लस जेड टू का ये क्या होता है, बड़ा होता है। देखो ये प्रॉपर्टी हमने ऊपर पढ़ी थी, देखो ये प्रॉपर्टी ये रही, यहाँ से देखो इस टाइप से क्वेश्चन बन सकता है। और यहाँ से इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम और मिनिमम वाला भी आ सकता है क्वेश्चन, है ना, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। इसके बाद में है मापांक के गुणधर्म हो गए, उसके बाद में कुछ सहयोगी के छोटे गुणधर्म है, वो भी मैं आपको बता दूं कि 2 3 4 ही है, और वो आप आराम से देख सकते हो। वीडियो में अंत तक बने रहे, मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो संयुग्मी वाले हैं या समिश्र संख्या के जितने भी क्वेश्चन है, इसमें हर टाइप को मैं कवर करूँगा, और इसमें आपको कुछ क्वेश्चंस की मैं PDF इसमें डाल दूँगा, वो आप इसको प्रैक्टिस के लिए सोल्व कर सकते हो। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा तो हमारे देखो 2 टेलीग्राम ग्रुप है, एक के अंदर तो ओनली जो किसी फॉर्म संबंधित है, कुछ भी पूछना है वो टेलीग्राम ग्रुप है, और एक है मैथ्स विथ HMT सर, उसके अंदर हम क्लासेज का जो वीडियो अवेलेबल करवा देंगे। तो हमारे यहाँ तो टेलीग्राम ग्रुप है, उसको ज्वाइन कर लेना, और किसी भी प्रकार की कोई भी क्वेश्चन है तो आप उसमें पूछ सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो पहले पुरानी वाली भर्ती है उसके अंदर बहुत से बंदे लगे हुए हैं, उनको हर बात का नॉलेज है। और पिछली भर्ती के अंदर मैं भी क्वालिफाई था, प्री और मेंस फिजिकल और लास्ट मेडिकल के अंदर किसी पॉइंट की वजह से मैं बाहर हुआ था। तो
मैंने बहुत इसको मतलब पेपर को बहुत गहराई से देखा है कि किस टाइप से क्वेश्चन आते हैं पीछे वाले पेपर, और उससे वाले पहले वाली भर्तियाँ थी उसको भी मैं क्वालिफाई था। तो मेडिकल की पॉइंट की वजह से मैं तो बाहर हो गया, बट कोई वरना अब आप अच्छे से तैयारी करो और आप सभी लग जाओगे। और अब की बार कंपटीशन भी कम होगा, क्योंकि इनका आधे बच्चों को तो पता ही नहीं कि सिलेबस क्या है, फार्दो ने फार्म ही नहीं भर रखा है। तो चलो देखते हैं क्या आगे की बातें हैं, क्या होगा। और एग्ज़ाम डेट भी जल्दी है भाई, 20 नवंबर है, तो आप तैयारी का मतलब स्पेशल ध्यान दो। ग्रुप में फालतू के मैसेज मत करो। फार्म अगर नहीं भरा है तो अभी 2-3 दिन और बचे हैं फार्म के आस। 16 तारीख तो हो गई और 20 तारीख तक फार्म है। तो अभी जिसने फार्म नहीं भरा है तो वो सभी के सभी बच्चे ज़रूर जल्दी से जल्दी फार्म भरें, क्योंकि लास्ट 2 दिनों के अंदर साइट बिल्कुल नहीं चलेगी। क्योंकि पहली बार पुराने जो 2019 वाली 18-19 वाली भर्ती थी उसमें भी ऐसा ही हुआ था कि ऐसे होगा कि फार्म भरेंगे और लास्ट के अंदर ऐसे रह गए। और जो थे उनका मतलब लास्ट के अंदर जो पास आउट हुए पूरे, और मेडिकल के अंदर जो पास आउट थे उन सभी को ज्वाइनिंग मिल गई, और लास्ट में पोस्ट भी खाली चली गई थी। तो इसीलिए जो पुरानी वाली भर्ती थी उसकी कुछ पोस्टें और इस भर्ती की पोस्ट दोनों को मिला के ये इतनी बड़ी भर्ती आई है। आगे इतनी बड़ी भर्ती कभी नहीं होगी। और ये जो मैं बता दूं कि ये कोई अग्निवीर का ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ये 60 साल तक आप जॉब करोगे। और देखो आर्मी नेवी एयरफोर्स के अंदर कर दिया कि अग्निवीर बनाए 4 साल के अंदर, क्या श्योरिटी है कि 4 साल बाद में वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा। परंतु इसके अंदर इतनी ज़्यादा तो फैसिलिटी है, कुछ काम नहीं है, बहुत ज़्यादा काम नहीं है। और आप एक मतलब बहुत अच्छी मतलब जगह आप सेटल हो सकते हो। तो आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, और जितनी आप अभी 2 महीनों मेहनत कर लोगे। क्योंकि अब की बार एक फ़ायदा और हो गया। वो क्या हो गया वो मैं लास्ट में बताऊंगा इस वीडियो में। आप उसकी वजह से बाहर नहीं होंगे। चलो देखते हैं अब आगे किस टाइप के है संयुग्मी के गुणधर्म। जैसे मान लो जेड है, जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका संयुग्मी जेड बार वो क्या होता है एक्स माइनस आयोटा वाई। जो इसका काल्पनिक भाग होता है उसको क्या कर देते हैं माइनस का कर देते हैं। अब देखो इसकी प्रॉपर्टी यह है कि दो संख्याएं हैं Z1 माइनस Z2, इसका क्या ले लो संयुग्मी ले लो दोनों का, मतलब पहले माइनस करो संयुग्मी ले लो। वो संयुग्मी जो इसका अलग अलग संयुग्मी है वो भी माइनस का बराबर होगा। ऐसा का ऐसा ही प्लस वाला है। ये कोई प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब कभी आ जाती है। और संयुग्मी का संयुग्मी, तो संयुग्मी का संयुग्मी जैसे मान लो एक्स प्लस आयोटा वाई है, तो इसका संयुग्मी एक्स माइनस आयोटा वाई होगा। और संयुग्मी वापस संयुग्मी लेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा वापस जेड का संयुग्मी वापस क्या होता है जेड ही होता है। अब देखो जेड बराबर रियल पार्ट है तो उसका संयुग्मी तो वही हो जाएगा, क्योंकि रियल के अंदर हमें संयुग्मी में तो काल्पनिक वाले भाग को माइनस करते हैं, काल्पनिक है ही नहीं। तो वास्तविक ही वास्तविक है, तो जेड और जेड बार बराबर हो जाएगा। और इमेजिनरी पार्ट है जेड बराबर जेड बार तो माइनस, क्योंकि इमेजिनरी वाला पार्ट है। तो क्योंकि एक्स माइनस आयोटा वाई है तो ये क्या बन जाएगा इसका संयुग्मी मिलेंगे तो प्लस, और वापस संयुग्मी मिलेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। अब देखो जेड माइनस जेड का संयुग्मी, तो यहाँ से देखो जो काल्पनिक भाग है वो क्या हो जाएगा दो बार जुड़ जाएगा, वास्तविक भाग कैंसिल आउट हो जाएगा। क्योंकि जेड बराबर एक्स प्लस आयोटा वाई लिखूंगा, इसके अंदर इसका संयुग्मी एक्स माइनस आयोटा वाई, और यहाँ पे बीच में भी क्या है माइनस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस ये प्लस। तो ये एक्स वाला तो पार्ट कट जाएगा और वो वाई वाला बच जाएगा, तो दो इमेजिनरी पार्ट। ऐसे प्लस वाले के अंदर है देखो ये दोनों कट जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा दो रियल पार्ट। अब देखो यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है भाई, इसका स्पेशली ध्यान रखना। यहाँ से क्वेश्चन अगर आएगा तो इससे क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आया था 3 - 4 आयोटा का वर्गमूल है। इसके लिए देखो वर्गमूल के लिए मैं सीधा सीधा बता दूँ आपको, एक फॉर्मूला याद रखना है। और वो आपको वर्गमूल का कोई भी क्वेश्चन हो आप उसमें अप्लाई कर सकते हो, आपका आंसर आ जाएगा। वर्गमूल का ये शॉर्ट ट्रिक है। देखो पहली बात तो ये है कि वर्गमूल निकालेंगे तो बाहर प्लस माइनस आएगा, इतना तो आपको पता है। अब वो फॉर्मूला क्या होता है, देखो वो फॉर्मूला ऐसे होता है कि प्लस माइनस कोष्टक के जो बाहर आएगा इसके अंदर रूट के अंदर जेड प्लस ए बटा दो। अब देखो यहाँ बीच में अगर फॉर्मूले में यहाँ अगर प्लस है तो प्लस आएगा और माइनस है तो माइनस आएगा। अब देखो और आयोटा इसके अंदर जेड माइनस ए बटा दो। अब देखो जेड प्लस ए, जेड यहाँ पे क्या है भाई जेड यहाँ पे है मापांक। तो मापांक देखो यहाँ से 3 का जेड बराबर निकालेंगे तो 3 का तो मापांक होगा 9, और 4 का क्या हो जाएगा 16, 16 9 25, तो क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ से देखो जेड का मान 5 है,
और यहाँ ऐसे हो जाएगा, थोड़ा सा ये कट गया इधर से। देखो जेड प्लस ए, देखो यहाँ से 5 + 3, 5 जेड मापांक का मान 5 और ए का मान देखो यहाँ से कितना है 3 है। तो 5 और 3 8, 8 में 2 का भाग देंगे तो क्या हो जाएगा भाई 4। और 4 का भी ऊपर क्या लगा हुआ है, देखो रूट लगाया हुआ है, तो रूट का क्या हो जाएगा 2। तो ये तो क्या हो गया 2। और जेड माइनस आयोटा, तो जेड का तो मान 5 था और माइनस बाई ए, तो 5 - 3 क्या हो जाएगा, और 2 का भाग देंगे तो 2/2, और वो क्या होता है 1 हो जाएगा। तो यहाँ से इसका जो क्या बन गया 2 माइनस आयोटा, क्योंकि इसके पास आगे वाले पे पास आयोटा होता है तो 2 माइनस आयोटा हो जाता है। इसके बाद देखो एक वर्गमूल का क्वेश्चन और कर लेते हैं, इसमें कुछ कटा हुआ नहीं है, थोड़ा सा बता दूं। देखो यहाँ से 7 और 24 है, तो आप पाइथागोरस ट्रिक भी जानते होंगे, 24 7 25 होता है। तो ये 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, तो इन जोड़ों को जोड़ेंगे 625 हो जाएगा। 625 किसका होता है 25 का होता है। तो यहाँ से वही बात है, जेड मापांक का मान 25 और ए का मान 7, 25 और 7 हो गए 32, 32 में 2 का भाग देंगे तो 16, और 16 का भी क्या हो जाएगा, देखो रूट है तो 4 हो जाएगा, और प्लस माइनस पहले 4 है, और यहाँ देखो माइनस है तो यहाँ बीच में क्या आएगा माइनस आएगा, आयोटा आ गया। अब जेड माइनस ए का मान कितना है 7, जेड का मान कितना था 25, 25 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा 18, 18 के अंदर किसका भाग देंगे भाई 2 का, तो 9, और 9 किसका वर्गमूल होता है 3 का। तो यहाँ से उत्तर क्या आ गया 4 - 3 आयोटा। इसके बाद देखो ये क्वेश्चन भी आया हो भाई, आयोटा का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। आयोटा का वर्गमूल, तो आयोटा का वर्गमूल क्या होगा, तो आयोटा का वर्गमूल हो जाएगा +-1/√2 1 प्लस आयोटा। अब वो ये ऐसा ही है, क्योंकि इसके अंदर आप फॉर्मूला वही लगाओगे, कुछ नया नहीं है। तो इसके अंदर वही फॉर्मूला है, जेड के अंदर Z+A/2। तो आप देखो जेड का इसका मापांक लेंगे तो जेड का रूट के अंदर आयोटा का मापांक 1 हो जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 आने के बाद आप इसमें क्या जोड़ोगे भाई, 1 और 1 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा भाई, इसके अंदर 1 का पार्ट नहीं है, सॉरी, इसके अंदर ए वाला पार्ट नहीं है, क्या नहीं है, इसमें वास्तविक भाग नहीं है, ओनली बी वाला ये काल्पनिक भाग है। और हमारे फॉर्मूले में तो वही काम में लेते हैं हम, कौन सा वास्तविक वाला। तो 1 के अंदर रूट के अंदर 2, तो ये क्या हो जाएगा 1/2। अब यहाँ से देखो कुछ भी नहीं है तो 0 प्लस, ये ऐसे हो सकता है कि 0 प्लस आयोटा, तो यहाँ से प्लस का चिन्ह आयोटा और √1/2, तो दोनों में से देखो क्या कॉमन आ जाएगा, तो 1/√2 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बच गया बोलो, प्लस माइनस तो बाहर आ ही रहा है भाई, वर्गमूल है तो 1/√2 भी यहाँ से कॉमन आ गया था, यहाँ क्या बच गया 1 प्लस आयोटा। ऐसा का ऐसा ही देखो माइनस का है, अगर माइनस आयोटा का कभी वर्गमूल पूछे तो वो क्या हो जाएगा, जहाँ इस फॉर्मूले में प्लस बना है वहाँ पे क्या बन क्या बन जाएगा माइनस बन जाएगा। ये देखो +-1/√1/√2 1 माइनस आयोटा, इनका थोड़ा ध्यान रखना भाई। रूट का वर्गमूल क्या होता है, मतलब आयोटा का वर्गमूल क्या होता है 1/√2 1 प्लस आयोटा, और माइनस का क्या होगा माइनस आयोटा का 1/√2 1 माइनस आयोटा। कभी कभी देखो इसका दोनों का योग पूछ लेते हैं ये जो क्वेश्चन है सभी के सभी किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, वही क्वेश्चन सिलेक्ट किए मैंने। देखो यहाँ से रूट का मीन्स है कि इसका वर्गमूल, इस माइनस आयोटा का भी इसका क्या है वर्गमूल। देखो इसका आयोटा का वर्गमूल हमने निकाला था 1/√2 1 प्लस आयोटा, और इसका क्या था 1 माइनस आयोटा √2। दोनों को देखो अंदर गुणा कर दिया 1/√2 1 माइनस, तो इसमें से देखो ये दोनों कट जाएंगे, तो क्या बच गया 1/√2 और 1/√2, 1 और 1 2, और 2 में √2 का भाग देंगे तो नीचे वाला देखो एलसीएम √2 था, तो क्या बचाएगा √2। अब देखो ये बात माइनस के लिए भी लगा सकते हैं इसके अंदर, क्योंकि अंडरूट का माइनस मतलब अंडरूट का आयोटा का वर्गमूल और माइनस आयोटा का वर्गमूल को दोनों को माइनस करते हैं तो वो क्या आएगा √2 आयोटा। ये देखो इसका मतलब आयोटा का अंदर गुणा भी कर सकते हैं कि गुणा में क्या आएगा, तो गुणा में देखो इसका क्या हो जाएगा 1 आ जाएगा। इन क्वेश्चनों को देखो आप वीडियो को पॉज करके अगर आपको पहले से आते हैं तो इसको सोल्व कर लेना, क्योंकि आप जितने ज़्यादा क्वेश्चन सोल्व करोगे तो इतनी आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी और आपको स्पीडली क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखो एक और क्वेश्चन है,
एक प्लस आयोटा अंडर रूट 3/1 प्लस नीचे है देखो 1/1 प्लस आयोटा, यहाँ से ये आयोटा नहीं है, 1 प्लस आयोटा का नीचे वाले का पूरे का स्क्वायर है। तो यहाँ से देखो ऊपर वाला 1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा का जो ऊपर वाले का मापांक होगा वो क्या होगा बोलो, वो ऊपर वाले का तो 2 आ गया, और नीचे वाला देखो ऐसा है 1 प्लस 1 बटा आयोटा। तो 1 प्लस आयोटा है, तो इसको देखो नीचे वाले वो आयोटा हटाने के लिए संयुग्मी से गुणा किया जाएगा। देखो संयुग्मी से गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, देखो ए नीचे वाला तो ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये तो नीचे वाला 2 हो जाएगा। और यहाँ से देखो इसको सोल्व करेंगे तो यहाँ से देखो एक और ये एक तो 2 हो जाएगा, और यहाँ से इसको सोल्व करेंगे तो, और ये देखो यहाँ से नीचे है तो ये ऊपर भी जाएगा। तो यहाँ से इसको जब सोल्व करोगे, अभी थोड़ा सा ये मार्कर सही काम नहीं कर रहा है, तो यहाँ से क्या बन गया भाई 1 प्लस 2, और ये यहाँ से। अब देखो इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करेंगे तो इसका मान उप 2 - 3 आयोटा/2, इसका क्या हो जाएगा 4 × 4 = 16 9 25/5/2। और इसको देखो ऊपर वाले का उत्तर तो क्या आ रहा था 2 आया था, और नीचे वाले का क्या गया 5/2, तो 2 से ऊपर 2 चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 4/5। क्वेश्चन का एक और वापस और देखना आप, इसका आराम से सोल्व करना हो जाएगा, इतना कोई हार्ड नहीं है ये, क्योंकि इसमें थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है, तो 2-3 कंसेप्ट लगे हुए हैं, तो इसको भी आप पे सोल्व करना। क्वेश्चन मोस्टली इतना हार्ड नहीं आएगा, फिर भी पर आपको पता होना चाहिए कि इसको सोल्व करना आना चाहिए आपको। अब देखो, हाँ देखो ये क्वेश्चन आ गया, जो मैंने एक पहले क्वेश्चन आया था कि इसका अधिकतम मान क्या होगा, Z+4/Z बराबर 2 हो तो Z का अधिकतम मान क्या होगा। देखो यहाँ से इसका मान b था, तो अधिकतम पूछा, तो यहाँ प्लस का b2+4/2, तो इसका मान क्या आ जाएगा 2 1 प्लस अंडर रूट 2। सोल्व करना है इसको। अब देखो आता है सबसे लास्ट में इकाई के घनमूल। वर्गमूल हमने पढ़ लिया, अब है इकाई के घनमूल। तो इकाई के घनमूल का मीन्स एक तो 1 की पावर घनमूल होता है 1/3 पावर, तो जितनी पावर होती है उसके उतने मूल निकलते हैं। देखो स्क्वायर होता है 2 आंसर आते हैं, क्यूब होता है 3 आते हैं। यहाँ से देखो इसको हम बोलेंगे, एक तो इकाई का घनमूल आप होता है 1, देख सकते हो 1, और दूसरे वाला होता है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा/2, और दूसरे वाले के अंदर 1 प्लस का, दूसरे वाला माइनस का, -1 आयोटा माइनस का आयोटा अंडर रूट 3/2। इसमें से एक तो है ही, एक ओमेगा हो सकता है, एक क्या हो सकता है ओमेगा स्क्वायर। अब इन तीनों को जोड़ते हैं, देखो एक और इसको, तो इसको बोलेंगे एक, यह है ओमेगा, यह है ओमेगा स्क्वायर। इन तीनों को जोड़ोगे तो देखो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये इसको सोल्व होके एलसीएम लेके 2 हो जाएगा। अंडर रूट 3 आयोटा अंडर रूट 3 माइनस का एक प्लस का कैंसिल आउट, और यहाँ से देखो -1 और -1 -2, और नीचे वाला 2 यहाँ से आके गुणा हो जाएगा, तो 2 माइनस का 2 प्लस का, तो सभी कट जाएंगे, ऊपर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, नीचे कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 0। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है हमेशा 0 होता है। इसके बाद में जैसे आयोटा की पावर 4 का मान 1 होता है, उसी प्रकार ओमेगा की पावर 3 का मान क्या होता है 1 होता है। और यहाँ से देखो 3 का भी मान 1 होगा, 6 का भी, 9 का भी, जो 3 के गुणज में है उन सभी का मान क्या होगा 1 होगा। अब देखो ओमेगा की ये जो क्वेश्चन है वो हम बात करेंगे, ओमेगा के क्वेश्चन किस टाइप से बनेंगे। देखो यहाँ से एक फर्स्ट वाला छोटा सा क्वेश्चन है, ओमेगा का भी क्वेश्चन पिछली बार नहीं आया था ओमेगा का, पर अब की बार ओमेगा वाला मेरे को लगता है कि ओमेगा वाला क्वेश्चन आपको ज़रूर आएगा, क्योंकि समिश्र संख्या के पहले जो क्वेश्चन है वर्गमूल पूछ लिया है, और उससे पहले वाले पूछ लिए हैं सब कुछ, तो अब की बार लगता है मेरे को कि ओमेगा का क्वेश्चन डेफिनेट आएगा, तो ओमेगा वाले पे आप अच्छे से गौर करो। अब यहाँ से देखो 3+5 ओमेगा और 3 ओमेगा स्क्वायर, देखो हमारा होता है 1+ओमेगा+ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0, तो इससे हम समीकरण बनाएंगे। तो देखो 3 और 3 ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों में से देखो क्या कॉमन आ जाएगा भाई, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 तो बाहर ले लिया, और क्या बच गया 1+ओमेगा स्क्वायर। तो यहाँ से देखो मैं बनाऊंगा कि 1+ओमेगा स्क्वायर का मान, ये ओमेगा इधर जाएगी तो माइनस ओमेगा बन जाएगा, तो 1+ओमेगा स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं -ओमेगा लिख सकते हैं, और 3 से गुणा हो गया तो -3 ओमेगा लिख दिया,
और यहाँ से क्या है 5, देखो 5 प्लस दे रखा है तो क्या हो जाएगा, 5 में से देखो ये 3 चला जाएगा तो 2 ओमेगा की पावर के ऊपर कितनी 6 दे रखी है। तो ओमेगा की पावर 6 का तो मान देखो 3 का भी 1 और 6 का भी 1, उसका तो मान हो जाएगा 1। और 2 की पावर 6 क्या होती है 5 32 और 6 कितनी होती है 64। तो क्या उत्तर आ जाएगा भाई इसका 64 64 उत्तर आ जाएगा। इसके बाद देखो 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6। देखो 1 प्लस ओमेगा इसका मान देखो क्या होता है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान होता है 0। तो 1 प्लस ओमेगा इसकी जगह आप क्या लिखते हो, तो 1 प्लस ओमेगा की जगह ये 0 के उधर चला जाएगा तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर। और देखो इसका माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया आपने, इसके अंदर भी देखो यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा की जगह ये लगाया नहीं है तो ओमेगा स्क्वायर। तो ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा स्क्वायर कितनी बार हो गया, 2 ओमेगा स्क्वायर। और 2 की पावर देखो वापस कितनी हो गई 6 हो गई, क्योंकि ये ऊपर सम संख्या है तो सम में माइनस का क्या बना देगा वो प्लस बना देगा 64। और ओमेगा की पावर 2 और 6 तो 6 दूनी 12 हो जाएगी, क्योंकि पावर पावर गुणा हो जाती है। तो 12 का मान देखो 3 का भी बाद में 6 9 12 3 के जो भी गुणज में आएगा सभी का मान क्या होता जाएगा 1 1 होता जाएगा। इसका मान भी क्या आ गया 64। इसके बाद देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर 1 माइनस ओमेगा की 4 और 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 है। देखो यहाँ से मैं बताऊं कि ओमेगा की पावर 4 को आप क्या लिख सकते हो, देखो ओमेगा की पावर 4 के अंदर ओमेगा की 3 और ओमेगा लिखेंगे तो 1 माइनस, तो ओमेगा की पावर 3 का तो मान आप जानते हो 1 होता है। तो यहाँ से क्या बच गया 1 माइनस ओमेगा बच गया। तो इसको देखो 1 माइनस ओमेगा की 4 को मैंने 1 माइनस ओमेगा लिख दिया। अब 1 माइनस ओमेगा की पावर 8 है, 8 के अंदर देखो 6 तक तो क्या मान हो गया था भाई 1 हो गया, 3 का भी 6 का भी 1 होता है। तो यहाँ क्या बच गया 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर बच गया। देखो 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर एक ही रहा एक ही रहा तो स्क्वायर बन गया। 1 माइनस ओमेगा का स्क्वायर, तो दोनों का देखो स्क्वायर स्क्वायर बन गया। इसके बाद में देखो दोनों का होल स्क्वायर खोला तो देखो ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। अब जिसका देखो वापस हो रहा है 4 का मान देखो वापस 1 हो जाएगा, 4 का मान नहीं 3 का मान 1 हो जाएगा और 1 ओमेगा बच जाएगा। तो यहाँ से क्या बन गया बोलो, ये तो बन गया ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर और एक ये बच जाएगा ओमेगा, जी इसने गलत कर दिया कहीं से, 1 मिनट देखता हूँ। देखो इसको आप होल स्क्वायर खोलोगे इसका भी होल स्क्वायर खोलोगे इसका भी होल स्क्वायर खोलोगे तो वो बातें आई जो आएगी, ये किसी बच्चे ने गलत लिख दिया होगा। तो आप इसको देख लेना कि 1 माइनस ओमेगा होल स्क्वायर 1 माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर और इसका 1 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4। तो यहाँ से देखो, हाँ यहाँ से इसने ऐसे किया कि 1 प्लस ओमेगा की जगह माइनस ओमेगा स्क्वायर लिख दिया, सही है इसका। देखो 3 था तो इसमें 1 बचेगा तो 1 प्लस ओमेगा को इसने सीधा ही लिख दिया कि 1 प्लस ओमेगा की जगह क्या लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, वो भी किसका माइनस का, तो माइनस का ओमेगा स्क्वायर। और ये देखो माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर, इन दोनों को सोल्व किया तो क्या हो गया 9 इंटू 3 को 3 से 9 ओमेगा की पावर 3, और ओमेगा की पावर 3 का मान क्या होता है 1 होता है। और इसका उत्तर कितना आ जाएगा 9। इनको आप आराम से एक बार अपनी रफ कॉपी लेना और उस आराम से सभी क्वेश्चनों को सोल्व करना। सभी देखो अच्छे क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यही 1 प्लस ओमेगा इसकी जगह माइनस का ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे, 3 की पावर 6 हो जाएगी, 6 का मान क्या होता है 1 होता है तो ये माइनस का 1। यहाँ से 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिखेंगे माइनस ओमेगा, और ओमेगा की पावर 3, ओमेगा की पावर 3 का मान क्या होता है उसका मान होता है 1। और देखो ये माइनस आएगा क्योंकि विषम है तो माइनस आएगा तो यहाँ प्लस बना देगा, 1 प्लस का और 1 माइनस का कैंसिल आउट, तो इसका उत्तर क्या आ गया 0। ये भी देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एल्फा की पावर 3n प्लस 1, एल्फा की पावर 3n प्लस 3, एल्फा की पावर 3n प्लस 5 का मान। देखो एल्फा की पावर 3n का मान क्या हो जाएगा भाई 1 हो जाएगा, इसका भी 1 इसका भी 1, तो यहाँ क्या बच गया एल्फा, एल्फा की क्यूब। और एल्फा की देखो 5 थी तो 5 के अंदर 3 का तो मान हो जाएगा 1 और एल्फा स्क्वायर बचेगा, एल्फा स्क्वायर का मान यहाँ से देखो एल्फा प्लस एल्फा स्क्वायर और एल्फा क्यूब। यहाँ से देखो एल्फा क्यूब का मान क्या हो गया अल्फा की पावर 3 मतलब इकाई की घनमूल वाला ही है, तो 1 प्लस एल्फा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 0। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये देखो ये है ओमेगा और ये क्या है ओमेगा स्क्वायर,
क्योंकि अभी देखा था हमने ऊपर, तो ये ओमेगा का मान लिख दिया ओमेगा की पावर 20 और माइनस ये ओमेगा की स्क्वायर की पावर 20। तो यहाँ से देखो 20 का मीन्स क्या हो गया, देखो 36 18, 18 तक तो पूरा भाग चला गया और 2 बच गया तो ओमेगा स्क्वायर बच गया, और यहाँ 40, तो 13×3 = 40 तक पूरा भाग चला गया, 1 बच गया। तो यहाँ ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, उसका मान क्या होता है, देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या होता है, माइनस सॉरी 0 होता है। तो ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा, तो ये इधर चला जाएगा 1, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 1 उधर हो जाएगा। इसके बाद देखो 1 + i√3/1 - i√3 है, तो n का मान का जब n पूर्णांक हो, देखो इसका जो ऊपर वाला है इसको भी हमें ओमेगा की तरह बनाना पड़ेगा या ओमेगा स्क्वायर की तरह बनाना पड़ेगा। तो ओमेगा स्क्वायर का मान होता है दोनों में माइनस, तो इसको देखो क्या कर दिया, ऊपर दोनों को माइनस कर दिया, दोनों को माइनस कर दिया, और ऊपर नीचे क्या कर दिया, 2 से गुणा कर दिया, क्योंकि इसका माइनस ये माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और नीचे भी ऐसा ही किया है, देखो ये होता है माइनस का और ये होता है प्लस का, दूसरे वाला किसका होता है, -1 प्लस i√3/2। देखो इसको 2 से गुणा करेंगे तो ये जो फर्स्ट वाला ये तो माइनस का हो जाएगा और ये किसका हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ से 2 ओमेगा स्क्वायर लिख दिया इसको, और इसको देखो 2 तो पहले से इसको लिख दिया ओमेगा स्क्वायर, और ये -2 वाला आगे आ गया, और इस 2 से 2 कट जाएगा और ओमेगा की पावर स्क्वायर, और यहाँ क्या है 1 है तो 1 कट जाएगा, तो ओमेगा की पावर n, ओमेगा की पावर जब पूर्णांक होगा तो n का मान कम से कम क्या होगा, 3 होगा, तो 3 का मान ही क्या होता है, 1 होता है। इस टाइप से इसको बनाना है। इसको देखो माइनस से ऊपर नीचे गुणा करना, और वही देखो इसके अंदर माइनस से गुणा क्या, इसके अंदर आयोटा और ये √3 है, तो पहले इसको आयोटा से ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा। तो क्योंकि आयोटा स्क्वायर का मान देखो, आयोटा को आयोटा से गुणा करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो गया, और उसका मान क्या हो जाएगा, -1, और इसको क्या हो जाएगा, आयोटा √3/2 आयोटा। अब इसके अंदर देखो यहाँ ओनली एक आयोटा एक्स्ट्रा बचा है, तो इसका तो मान हो जाएगा ओमेगा की पावर 100 और नीचे आयोटा की पावर 100। इसको देखो इसको भी सोल्व करेंगे तो आयोटा की से गुणा कर देंगे तो माइनस आयोटा और माइनस आयोटा √3/2 आयोटा। तो ओमेगा की पावर 100 मतलब 99 तक एक मान हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर है उसका भी मान 200 तक हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा, सॉरी 1 मिनट इस बीच में हो गया, पोर्ट्रेट मोड में हो गया, 1 मिनट वापस करता हूँ मैं इसको। हाँ हाँ, इसके बाद देखो नीचे भी आयोटा की पावर 100 है और इसके भी नीचे भी इसमें भी 100 हो जाएगा। तो 100 का मतलब 25 की 4 के गुणज में है, तो आयोटा की पावर 4 का मान हमेशा 1 होता है, जो 4 के गुणज है उसका भी मान 1 होता है। तो नीचे तो 1 1 हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आयोटा की पावर 100 को 99 तक पूरा भाग चला जाएगा, तो यहाँ 1 बचाएगा ओमेगा की पावर 1। और यहाँ से देखो ओमेगा स्क्वायर और 100 है, तो स्क्वायर का ये 2 से गुणा करेंगे 200 हो जाएगा। तो 200 के अंदर 98 तक तो पूरा भाग चला जाएगा और ओमेगा स्क्वायर बचेगा। ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा, -1। अब देखो कोणांक के गुणधर्म, ये जो कोणांक है आर्ग्यूमेंट बोलते हैं। Z1 और Z2 दो अगर गुणा के अंदर है कोणांक में, तो वो दोनों का अलग अलग कोणांक मतलब प्लस वाला बराबर होता है, और भाग के अंदर है तो वो माइनस वाला कोणांक के बराबर होता है। और इसके बाद देखो थोड़े से एक एक टाइप और लेते हैं हम। अब देखो इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि Z-5 आयोटा बटा Z+5 आयोटा बराबर 1 हो तो को संतुष्ट करता है, तो Z किस पर है, x अक्ष पर है, x एक सरल रेखा बराबर y बराबर 5 है, मूल बिंदु से जाने वाली रेखा है और इनमें से कोई नहीं। देखो ऐसे वाले क्वेश्चनों में क्या करेंगे, जहाँ पे भी Z है और Z बराबर हम क्या लेंगे, x प्लस आयोटा y लेंगे। तो जैसा हमने इस क्वेश्चन में ले रखा है, तो यहाँ से Z बराबर x प्लस आयोटा y लिया, और आयोटा में आयोटा वाली में से दोनों कॉमन ले लिया, तो आयोटा y -5 और x प्लस आयोटा y प्लस 5। अब देखो इसके अंदर इसको सोल्व करेंगे तो इसके बराबर क्या है, देखो बराबर 1 दे रखा है, तो ये चला जाएगा इसके बराबर में इस साइड में। अब दोनों साइड के क्या कर दिया, वर्गमूल कर दिया, तो रूट हट जाएगा। और इसको सोल्व करते चलेंगे, तो इसको सोल्व करेंगे तो देखो दोनों साइड से इसमें x स्क्वायर कट गया,
और वाई प्लस 5 का होल स्क्वायर और इधर आके वाई माइनस 5 का होल स्क्वायर। तो इसको समीकरण सोल्व करेंगे तो वाई स्क्वायर वाले ये कट जाएंगे और 25 प्लस का 25 माइनस कट जाएगा। तो 10 और 10 क्या हो गया 20 वाई बराबर 0। तो वाई का मान 0, वाई का मान 0 होता है तो वाई का मान अक्स अक्स वाली लाइन होती है, अक्स अक्स वाली जो भी लाइनें होती है उस पर वाई का मान हमेशा क्या होता है 0 होता है। तो इसका क्या उत्तर हो जाएगा अक्स अक्स पर। ऐसा ही देखो इसमें निम्न को परिभाषित करेगा, ये सरल रेखा है, मूल बिंदु से जाने वाला है तो इसकी त्रिज्या वाले इकाई त्रिज्या वाले वृत्त है। वही बात इसमें के अंदर करनी है, अक्स की जगह अक्स प्लस आयोटा वाई लिखना है और इसके अंदर दोनों में से जो आयोटा है जो सोल्व करेंगे। एक मिनट, हाँ देखो इसको सोल्व करेंगे तो ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट, इसका भी रूट कैंसिल आउट और इसको सोल्व करते चलेंगे तो 2x स्क्वायर 2y स्क्वायर प्लस 2 ऐसा कुछ बन गया। अब देखो यहाँ से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1, ये 2 का 2 में इसमें भाग लग जाएगा और क्या बन गया बोलो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 0। तो या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कब 0 हो सकता है, तो इस दोनों का मान ही क्या हो 0 हो। तो एक्स 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 भी 0 और वाई भी 0, तो ये किस बिंदु पर होता है मूल बिंदु पर। तो यह इसका आंसर क्या हो जाएगा मूल बिंदु। इसके बाद में हम आते हैं थोड़े से आर्ग्यूमेंट जो कोणांक है उसके देखो ए आर जी जेड और जेड का बार, तो वो क्या होगा आर्ग्यूमेंट मतलब कोणांक जेड का माइनस जेड 2, इसका कोणांक आपस में क्या होगा माइनस वाले के बराबर होगा, यहाँ पे भी कोणांक। अब देखो इसके सबसे लास्ट के अंदर चलते हैं तो वो आते हैं आइलर सूत्र। आइलर सूत्र क्या होता है, समिश्र संख्या के अंदर e की पावर आयोटा थीटा में कोई भी संख्या होती है वो क्या होता है आइलर फॉर्मूला होता है। कभी कभी ऐसे मिल जाता है e की पावर √3, या जैसे मान लो √3 नहीं मिल के थीटा का मान ही मिल जाए e की पावर π/3 आयोटा। अब ये यहाँ से ऐसे है कि ये जो थीटा है वो क्या है यहाँ पे कोणांक है जो कोण है, और वो क्या होता है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो यहाँ से इसका मीन्स e की पावर में कुछ भी मिले तो इसका मीन्स क्या है भाई कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, और अगर थीटा के अंदर माइनस आ रहा है तो यहाँ बीच में क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा। ये तो था आइलर फॉर्म, आइलर फॉर्म e की पावर आयोटा थीटा बराबर कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। अब सबसे लास्ट के अंदर आता है देखो दी माइवर प्रमेय, और उसके अंदर वो क्या होता है कि कोस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा की पावर n है। तो दी माइवर प्रमेय क्या है में क्या होता है कि जो n है वो पावर में वो इसके थीटा के पास में आ जाती है कोस n थीटा प्लस आयोटा साइन n थीटा। अब इसके अंदर भी क्या होगा तो ये भी आगे आगे आ जाएगी तो थीटा के अंदर माइनस। अब देखो इसके अंदर माइनस है तो ये यहाँ से थीटा कोस में माइनस होगा तो इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि इसको प्लस बना देगा, और इसके अंदर साइन में माइनस है तो साइन में सीधा माइनस बाहर आ जाता है तो ये माइनस का थीटा हो जाएगा। अब देखो दोनों ही ऊपर भी माइनस है इसके अंदर भी माइनस है तो कोस में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और ये माइनस है वो माइनस क्योंकि एक साइन से बाहर निकल जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस। ये था आइलर सॉरी दी माइवर प्रमेय, इसका भी थोड़ा ध्यान रखना। अगर ये देखो अगर x बराबर कोस प्लस आयोटा साइन थीटा है तो 1/x बराबर कोस माइनस आयोटा साइन थीटा होता है। तो यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे कि x प्लस 1/x बराबर 2 कोस थीटा, x माइनस 1/x बराबर 2 आयोटा साइन थीटा। ये सीधे सीधे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो ये हमने बात की जो सम्मिश्र संख्या है इसमें मोस्टली मैंने बहुत सी चीज़ों को कवर किया है, फिर भी कोई अगर कुछ से बातें छूट गई है तो मैं इसके अंदर जो कुछ क्वेश्चन की पीडीएफ है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा। तो मैथ्स विद हिम्मत सर को आप सब्सक्राइब कर लेना, और कुछ भी अगर पूछना है तो इसके लिए एक टेलीग्राम ग्रुप और बनाया हुआ है तो BSF RORM भर्ती 2022, इस पे आप कुछ भी पूछ सकते हो, और कुछ भी अगर मोबाइल फ़ोन से भी आपको मतलब कॉल पे बात करनी है वो भी आप कर सकते हो, परंतु कॉल पे बात शाम को ही होगी, दिन के अंदर बात नहीं होगी। ये था हमारा वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर का। आपको कैसा लगा अपना कमेंट बताना कि क्या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट और किया जाए या कुछ क्वेश्चन और ऐड किए जाए या क्वेश्चन ज़्यादा बढ़ाया जाए,
या ओनली क्वेश्चन क्वेश्चन की ही क्लास ली जाए। तो मेरे हिसाब से तो ये पहले कॉन्सेप्ट और क्लास दोनों ही क्वेश्चन वाले यही बेस्ट रहता है, क्योंकि इसमें आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखोगे तो आपको ये मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर एक बार सरसरी तौर पे बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाएगी, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ऐसे तो कोई पॉसिबल नहीं है कि पूरी संपिशर संख्या पढ़ाई जा सकती है। और जिस टाइप से आपके क्वेश्चन आएंगे वो मैंने बता दिया है। या तो उसके अंदर वर्गमूल वाला जो इम्पोर्टेंट है उसका ध्यान दे लेना, और या आयोटा की पावर माइनस की प्लस की दूसरा चीज़ इस टाइप का। और तीसरा है उसके अंदर जो मापांक कोणांक ध्रुवीय रूप वाला, और चौथा है और जो ओमेगा वाले। इन 4 टाइप से ही मोस्टली क्वेश्चन बनते हैं। ये चारों टाइप आपको बहुत अच्छे से आने चाहिए। और मैं बता दूं कि अब की बार पिछली बार भर्ती में क्या था कि RORM का एक पेपर प्री का था, उसके बाद में जो सेकंड वाला पेपर था वो लिखित था, और वो भी इंग्लिश मीडियम के अंदर, क्योंकि उसके अंदर कुछ जैसे 11th और 12th क्लास की तरह लिखने पड़ते थे, और वो भी इंग्लिश के अंदर लिखने पड़ते। तो अब की बार ये सिस्टम है वो वापस हटा दिया है, और अब की बार ओनली केवल एक ही पेपर होगा, और वो 200 नंबर होगा। इसमें से 20 क्वेश्चन आएंगे मैथ के और 40 क्वेश्चन आएंगे फिजिक्स के। तो आपको मोस्टली फिजिक्स और मैथ ही सिलेक्शन दिला के जाएगी। और केमिस्ट्री के अगर आप आधे से मतलब आपने थोड़ा बहुत पढ़ रखा है, 11th 12th में पढ़ा है, और थोड़ा सा उसको रिवीजन कर लोगे तो 10 क्वेश्चन तो उसमें से आप आराम से सोल्व कर लोगे। और 4-5 क्वेश्चन इंग्लिश के हो जाएंगे, और 3-4-5 क्वेश्चन जीके के हो जाएंगे। तो इतनी मेरिट भी नहीं जाएगी, क्योंकि आप इसमें से 100 में से अगर 60 क्वेश्चन 65 क्वेश्चन तक कर देते हो तो आपका आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि इसके अंदर कुछ बहुत से बच्चे फिजिकल में, क्योंकि लंबी कूद है ऊंची कूद है उसमें भी आउट होते हैं, और बहुत से बच्चे मेडिकल के अंदर भी आउट होते हैं, क्योंकि इसका मेडिकल थोड़ा सा टफ होता है। और सभी एग्ज़ाम मतलब जो नेवी है, एयरफोर्स है, आर्मी है, आर्मी से भी टफ होता है, क्योंकि इसके अंदर एक्सरे वगैरह सब कुछ, ब्लड यूरिन सब कुछ चेकअप किया जाएगा। और मेडिकल का मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, इसमें अगर किसी के कोई दिक्कत है तो मेडिकल के बारे में भी पूछ सकता है, क्योंकि मैंने पिछली बार मेडिकल करवाया हुआ है मेरा, कि किस टाइप से मेडिकल होता है, कहाँ कहाँ होता है, किस टाइप से डॉक्टर आते हैं, क्या पूछते हैं, और कौन कौन से पॉइंट आपको स्पेशली ध्यान देना है कि इस पॉइंट ये आपको थोड़ा सा अपनी मतलब आपकी जो वो होती है ना, इसको क्या बोलते हैं, आपकी जो सूझबूझ होती है उससे ही आप अपने कुछ पॉइंट बचा सकते हैं। तो वो बहुत तो बात की बातें हैं। तो आज के लिए इतना ही। वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। और वीडियो को सभी दोस्तों के साथ शेयर करना, और कमेंट जो भी है आपको जैसा लगा वो कमेंट करना, और जितने भी टेलीग्राम के आपके जो साथी है स्टूडेंट है उनको शेयर कर देना। जय हिंद, गुड नाइट, टेक केयर।